हेलो। तो इस बस स्टेमेंज 5 साइंस की एक्टिविटी है पीरियोडिक मोशन एक्टिविटी। तो मेरी 7th क्लास के स्टूडेंट्स ने इस एक्टिविटी को किया है। इसके लिए हमें चाहिए स्केल, पेन, धागा, रिंग मैग्नेट्स, सीजर्स और स्टॉप वॉच। तो सबसे पहले एक रिंग मैग्नेट लेके हम उसे धागे में इस तरह से बांध लेंगे और फालतू धागे को सीजर्स की हेल्प से काट लेंगे। अब इस धागे के ऊपर 30 सेंटीमीटर पर हम पहला निशान लगाएंगे और फिर आगे 30 सेंटीमीटर पर दूसरा निशान लगाएंगे। तो ये हमारे पास 60 सेंटीमीटर लंबा एक पेंडुलम तैयार हो जाएगा। तो टेप की सहायता से हम इसको टेबल पर इस तरह से लगा लेंगे। तो ये सिंपल पेंडुलम की एक्टिविटी जो है इस तरह से स्टार्ट होगी। तो बच्चे इसका टाइम पीरियड नोट करेंगे कि कितनी देर में ये जो हमारा सिंपल पेंडुलम है इसके जो ऑसिलेशंस हैं ये बंद हो जाती हैं। उसके बाद इसी के साथ हम ये दूसरा मैग्नेट लगा देंगे इसका मास बढ़ाने के लिए और फिर दोबारा से इसका जो ऑसिलेशन पीरियड है उसको नोट करेंगे। तीसरी बार इस एक्टिविटी को हम तीसरे चुंबक के साथ करेंगे। तो हर बार मास बढ़ाकर हम इसका ऑसिलेशन पीरियड नोट करते हैं। तो बच्चे इसमें ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वेट यानी मास बढ़ाने से इसका जो ऑसिलेशन पीरियड है वो सेम रहता है। अब हम इसको पहले वाले यानी 30 सेंटीमीटर वाले निशान के ऊपर सिंपल पेंडुलम बना लेंगे और फिर दोबारा से इसका टाइम पीरियड नोट करेंगे। पहले एक मैग्नेट के साथ, फिर 2 के साथ और फिर 3 के साथ। तो इसमें बच्चे ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि जब हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को कम कर देते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है। यानी किसी भी पेंडुलम का जो ऑसिलेशन पीरियड होता है वो उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। पलक, सोनिया, रितिका और वीरा इनके द्वारा की गई एक्टिविटी आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।